हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आरआरबी जेई सीबीटी 1 2026 सर, इसका नोटिफिकेशन कब तक आने के चांसेस हैं? बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2025 का पेपर दिया, सीबीटी 1 क्लियर कर लिया और अब वो सीबीटी 2 के लिए लगे हुए हैं। एक महीने में पेपर है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनका सीबीटी 1 क्लियर नहीं हुआ, किसी का कुछ मार्क्स है, किसी का कुछ मार्क्स है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग और डिप्लोमा के 2026 में पास आउट होने वाले हैं। इन सभी का एक ही क्वेश्चन बनता है कि सर सीबीटी 1 यानी कि 2026 का आरआरबी जेई का नया नोटिफिकेशन कब आएगा। देखिए, इसकी स्टडी करते हैं और 2 मिनट में समझते हैं ये नोटिफिकेशन आपको किस डेट को मिलने वाला है, कितनी वैकेंसी के साथ। पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये मेरे सामने रेलवे की वेबसाइट है, आप अपनी किसी भी रेलवे की वेबसाइट ओपन कर सकते हो। भोपाल, अहमदाबाद, प्रयागराज, कोलकाता या तिरुवनंतपुरम, जिसको आपको ओपन करना कर लो, ये डेटा आपको सब जगह मिलेगा। मान लीजिए मैंने भोपाल की वेबसाइट को ओपन किया, ये इसलिए ओपन करता हूं क्योंकि यहां पे बहुत सेग्रीगेटेड फॉर्म में दिया रहता है, समझना बड़ा आसान रहता है। चलिए, तो ये आप देखेंगे सामने आपके कुछ नोटिफिकेशंस और उनकी डेट्स हैं। देखिए, अगर मैं साल 2025 की बात करता हूं, 25 में सबसे पहले एएलपी का नोटिफिकेशन आया था, जिसको हमने CEN 1 बोलते हैं। उसके तुरंत बाद इन्होंने टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन दिया, ठीक है, और दोनों की डेट्स को कंपेयर करेंगे। तीसरा इन्होंने पैरामेडिकल का नोटिफिकेशन दिया, चौथा इन्होंने सेक्शन कंट्रोलर का नोटिफिकेशन दिया, और उसके बाद इन्होंने जेई का नोटिफिकेशन दिया, ठीक है। अब इसके बाद की कहानी हमें देखने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं 2024 की बात करता हूं तो 24 में इन्होंने फिर पहले एएलपी दिया था, टेक्नीशियन और जेई एंड अदर्स देके फिर पैरामेडिकल दिया था, क्योंकि 24 में सेक्शन कंट्रोलर नहीं था, इसलिए हमारा जो जेई था वो तीसरे या चौथे नंबर के आसपास हमारा मैचिंग कर रहा था, और पैरामेडिकल उसके साथ में ही आया हुआ था। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं 2026 की बात करता हूं तो सेम पैटर्न यहां भी फॉलो हो रहा है। एएलपी ऑलरेडी आ चुका है, टेक्नीशियन भी आप मान के चलिए कि आ ही चुका है, अगले महीने से टेक्नीशियन के भी फॉर्म फिल होने, शॉर्ट नोटिस आ चुका है, सेक्शन कंट्रोलर भी आ चुका है, उसकी वैकेंसी के बारे में भी पता लग गया है, राइट, उसका भी ड्राफ्ट आ गया है। यहां वेबसाइट पे इसलिए आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि उसका भी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, बट ड्राफ्ट उसका भी रेडी हो चुका है। और मैं आपको यही बोलूंगा कि बिल्कुल इन्होंने इस बार भी सेम वैसा ही चीजें फॉलो करी है जैसे इन्होंने 2024-2025 में करी थी। अब अगर मैं बात करता हूं इसके बाद, तो आप लोगों को मैं बता देता हूं जो CEN 04 है, यानी कि हमारा जो जूनियर इंजीनियर के, उसका नोटिफिकेशन जस्ट इसके बाद अब आपको रेलवेज का देखने को मिलने वाला है। और या तो अगर इसका नहीं मिलता है तो पहले पैरामेडिकल का मिलेगा, उसके बाद इसका मिलेगा, लेकिन अब उम्मीद अब पूरी तरीके से आरआरबी जेई 2026 का नोटिफिकेशन मिलेगा। अब ये कब मिलेगा जरा समझ लेते हैं। रेलवेज की अगर हम बात करते हैं तो जब इनका एक फॉर्म फिलिंग की डेट खत्म हो रही होती है, उसी के तुरंत बाद से ये लोग अपने दूसरे फॉर्म फिलिंग को चालू कर लेते हैं। ऐसा पास्ट में भी देखा गया है, और ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करते। ये आप देखेंगे, आपको खुद ही मैं डिफरेंस क्रिएट करवा देता हूं। जैसे लास्ट टाइम पे आप देखोगे एएलपी का इन्होंने क्लोजिंग डेट रखी थी 11 मई को, ठीक है, और उसके तुरंत बाद ही इन्होंने टेक्नीशियन स्टार्ट कर दिया था। ये आप देख सकते हो, 11 मई के बाद आप टेक्नीशियन के बारे में देखोगे, इनकी ओपनिंग डेट अगर आप देखेंगे, कहां गया भाई इसकी ओपनिंग डेट, यस, ये देखिए। तो आप देखेंगे इनकी ओपनिंग डेट जो थी वो बेसिकली कब आ गई थी, हमारी जून में आ गई थी। तो कितने दिन का डिफरेंस हुआ, हार्डली 1 मंथ 30 डेज का। सिमिलरली इस बार भी चीजें कुछ वैसी ही चल रही हैं। यहां एएलपी की अगर मैं बात करता हूं तो आप देखोगे एएलपी के केस में ऑलरेडी हमारी फॉर्म फिलिंग अभी चल रही है, ठीक है, हमारी ऑलरेडी फॉर्म फिलिंग चल रही है। क्लोजिंग डेट इनकी 14 जून है, और इन्होंने पहले ही इंटीमेट कर दिया हमें टेक्नीशियन के बारे में कि भाई जून ऑनवर्ड्स हम टेक्नीशियन के फॉर्म फिलअप करवाना चालू करवा लेंगे। तो अगर हम इस बात पे देखें कि अब आरआरबी जेई हमें कब देखने को मिलेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि आरआरबी जेई का जो नोटिफिकेशन है वो थोड़ा सा डिले हो गया है। एक्सपेक्टेशन थी हमारी जुलाई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आरआरबी जेई आप लोगों का अगस्त में आप लोगों को देखने को मिलेगा, फॉर्म फिलिंग वाला। और साथ ही साथ में जो ड्राफ्ट नोटिस है, यानी कि कितनी वैकेंसीज के जोन में आई है, ये आप लोगों को जुलाई तक किसी भी सिचुएशन में पता चल जाएगा, या जून एंडिंग तक भी आप लोगों को पता चल सकता है। अगर पैरामेडिकल पहले आता है तो फिर आपको जुलाई में पता चलेगा, और अगर पैरामेडिकल नहीं आता, पहले जेई आता है, हो सकता है पैरामेडिकल में वैकेंसी नहीं हो, तो जून एंडिंग या जुलाई स्टार्टिंग में आपको पता चल जाएगा ड्राफ्ट नोटिस में कितनी वैकेंसीज है। ये पूरा का पूरा प्रारूप है, जिस तरीके से पिछले 2 साल से चल रहा है, वैसे ही सेम इस बार भी इन्होंने पैटर्न फॉलो किया है, वैसा ही है, आगे की अपनी चीजों को देख रहे हैं, और वैसे ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि रेलवे में जेई का नोटिफिकेशन कब आएगा, नो डाउट वैकेंसीज तो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास पढ़ने के लिए कितना टाइम है। देखिए, आरआरबी की एक बात ये है, ये हर एक 1.5 महीने में एक नोटिफिकेशन देते हैं, लेकिन एग्जाम सबका साथ में ही करवाएंगे, राइट। तो एएलपी ऑलरेडी आ चुका है, टेक्नीशियन आएगा, सेक्शन कंट्रोलर आएगा,
आएगा, पैरामेडिकल आएगा, जेई आएगा, सब कुछ आ जाएंगे, सबका पेपर एक ही साथ होगा एक ही महीने में, या तो जनवरी के महीने में या तो फेब में करवाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली इस बार मुझे लगता है जिस तरीके से चीजें चल रही हैं वो जनवरी और फेब के बीच में किसी भी टाइम पर हो सकती हैं। और आपके पास अगर हम बात करते हैं समय पढ़ने के लिए कितना है, तो अब आप देख सकते हो ये मई का महीना है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 6 महीने आप मान के चलें कि आपके पास 5-6 महीने हैं ढंग से तैयारी करने के। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी तैयारी को बढ़ाइए, बिकॉज सीबीटी 1 में आपने देखा होगा कि हमें स्कोर काफी बेहतर लाना है, हमें 70 मार्क्स क्रॉस करने हैं सीबीटी 1 के अंदर, तभी कहीं ना कहीं जाके हम सीबीटी 2 के अंदर अपीयर हो पाएंगे, राइट। बाकी सीबीटी 2 में अभी देखते हैं इस बार हमारा कैसी सिचुएशन होती है, लेकिन मैं 2026 वाले सभी बच्चों को बताना चाहूंगा मेहनत तो करनी पड़ेगी गाइस, तभी जाकर के हम इतनी चीजें एग्जीक्यूट कर पाएंगे। और उस मेहनत के लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक का जो अपना खुद का एजेई इलेक्ट्रिकल का सब्सक्रिप्शन है, या एजेई सिविल का है, या एजेई मैकेनिकल का है, तो आपको ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आएंगे तुरंत आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, और जैसे कोई भी मेरी इसी वीडियो के नीचे जब आप डिस्क्रिप्शन में आ जाओगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा, और आप आराम से आकर के इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये देखिए, एजेई सिविल, एजेई इलेक्ट्रिकल, एजेई मैकेनिकल। अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल को चूज करिए, मैकेनिकल के हैं मैकेनिकल को चूज करिए, सिविल के हैं सिविल को चूज करिए। और जैसे आप इसके अंदर क्लिक करते हो तो ऑलरेडी हमारा 2026 का एक बैच ऑलरेडी रनिंग है, एक बैच अभी हमारा स्टार्ट होने वाला है। साथ ही साथ में एजेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल के सब्सक्रिप्शन में आपको सिर्फ यही नहीं मिलता है, आरआरबी जेई के बैच, हमारे आने वाला कोई भी एग्जाम हो उन सबके बैचेस भी आपके लाइन से यहां पर अवेलेबल होते हैं, ताकि आपको किसी और एग्जाम के लिए भी अलग से किसी बैच के लिए ना जाना पड़े। सारी क्लासेस आपकी आरआरबी जेई की लाइव चल रही हैं, चाहे वो टेक हो या नॉन टेक, सीबीटी 1 हो या सीबीटी 2, सब कुछ एक साथ चल रहा है। टेस्ट सीरीज ऑलरेडी 26 की लॉन्च है, जहां 2,31,000 बच्चे अपनी तैयारी कर ही रहे। साथ ही साथ में आज हमने इसकी प्राइस कम कर दी है, इसलिए मैं आप लोगों को यह भी बता रहा हूं कि आज आपके पास अच्छा मौका है। 6 महीने का प्राइस यहां पर अगर हम बात करते हैं तो वो 4200 होता है, लेकिन आज आपके लिए 9 महीने में बुक के साथ ये प्राइस 338 है, और ये प्राइस भी आपकी कम हो जाएगी अगर आप यहां पर टेक्स्ट बुक का एक यूनिवर्सल कूपन कोड लगा देते हैं आज। तो आप देखोगे ये प्राइस आपकी जो है वो और ज्यादा कम हो जाएगी अगर आप टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कूपन कोड लगाते हो, दैट इज कॉल्ड मोहित के। तो जब आप मोहित के अप्लाई करोगे तुरंत ये प्राइस आपकी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगी। और अब आप देख सकते हो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी आपके सीबीटी 1 तक सफिशिएंट रहेगा ये कोर्स आपके पास। ठीक है, चलिए गाइस, तो मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।